आज भिवानी युवा जेजेपी इकाई व इनसो हमारा छात्र संगठन इकाई द्वारा लघु शौचालय पर प्रदर्शन किया गया है। और जो परसों 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार इस सरकार ने और पुलिस ने गुंडागर्दी की है, उसके विरोध में आज हम डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने आए हैं। और हम मांग करते हैं हमारे ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से कि तुरंत प्रभाव से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाए। और जो 21 बच्चों की मौत नीट पेपर लीक के कारण हुई है, जिन्होंने पेपर लीक किया, उन पर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जिन पुलिस वालों ने और आरएफपी के गुंडों ने हमारी बहनों को, आपने भी सोशल मीडिया माध्यम से वीडियो देखेंगे, कितना गलत दुर्व्यवहार। एक तो ये सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जैसे हमारी बहनों के साथ वहां दुर्व्यवहार किया। क्या आपको लगता है कि ये सरकार बेटी पढ़ाने बेटी बचाने की सरकार है? जिन पुलिस वालों ने और जिन रेलवे आर्म फोर्स वालों ने ये अमानवीय व्यवहार उन बहनों के साथ और उन छात्रों के साथ किया है, उन दोषियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकायदा नाम नेम प्लेट के हिसाब से उन साथियों का पता भी है पुलिस वाले का। और काफी तो सिविल वर्दी में भी पुलिस वाले लाठीचार्ज किया। पुलिस वाले हैं या गुंडे हैं, इसका भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी वालों को आप सिविल ड्रेस में भेज के और उनको बच्चों को पिटवाने काम करते हैं, तो ये तानाशाही अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा क्यों लगता है बीजेपी वाले थे, या बताइए? इस सरकार बीजेपी के प्रोसेस सरकार के खिलाफ हो रहा है। बीजेपी के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो और कोई तो करेगा नहीं, तो बीजेपी वाले ही करेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। रही बात मैं तो आपके माध्यम से कहता हूँ, हम सब युवा हैं। हमारे देश से पहले नेपाल में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में ऐसे हालात हो चुके हैं। इन नेताओं को दुराधोकर पिटा गया है, सत्ता से भगाया गया है। कहीं ऐसा जनजी आंदोलन इस देश में ना आ जाए, बीजेपी सचेत हो जाए। आने वाला समय उनके लिए बहुत खराब है। इन छात्रों की आवाज को मानना चाहिए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मंजूर होना चाहिए। और जिन छात्रों को जंतर मंतर लाठीचार्ज हुआ है और जिनको चोटें आई हैं, उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और हमारी मांग है कि उनको उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। और जिन पुलिस वालों ने और जिन लोगों ने उन पे लाठीचार्ज किया है, अमानवीय व्यवहार किया है, उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रोटेस्ट को ऐसे ही देखते हैं, एक तो ये जो गवर्नमेंट है ना, ये युवा विरोधी गवर्नमेंट है। एक तो इसमें ना तो बच्चों के पेपर ठीक से ले रहे हैं तो लीक हो जा रहे हैं। और हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, क्योंकि बार बार पेपर लीक हो रहा है। अब जब पेपर लीक होने के बाद भी पेपर लिया, तो उसमें भी जो रिजल्ट आया है, उसमें भी 200-300 मार्क्स का घोटाला है, बच्चों की हेरा फेरी है। जो कि बच्चे बोल रहे हैं कि उसमें भी हमारे रिजल्ट में भी हेरा फेरी कर दिए। तो बच्चे क्या करें? जो सुसाइड करे वो इसीलिए तो कर रहे हैं बच्चे। ना तो तुम रिजल्ट ढंग से दे रहे और तुम पेपर भी ढंग से नहीं करवा रहे। आपने देखा ही होगा, ये सरकार जो है कितनी तो गुंडागर्दी की है। जंतर मंतर पे हमारी बहनों पे भी लाठियां चलाई है, और लाठियां तो चलाई, गलत व्यवहार भी किया है, असोल्ट भी किया है उन्होंने, गलत टच भी किया है उधर। उनको शर्म आनी चाहिए जो अपने आप को पुलिस बता रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश में जो पुलिस है वो हमारी सेफ्टी के लिए है। क्या हम ये चीज कह सकते हैं जो उन पुलिस वालों ने किया कि या गवर्नमेंट हमारी सेफ्टी के लिए है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा देते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, ये इस नारे पे खड़े भी नहीं करते। अब क्या मांग है आप? हमारी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाए, और जिन पुलिस वालों ने कह लो या फिर वो जो आरएसएस के गुंडे थे या बीजेपी के गुंडे थे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। क्या कहना होगा? सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम एडवोकेट सुनीता गोलपुरिया है। और जो 20 जुलाई को बीजेपी सरकार ने जो आंदोलन के तहत जो प्रदर्शनकारी आराम से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर जो लाठीचार्ज किया गया है वो बड़ा ही निंदनीय है। और जो हम भी वहाँ पर थे, और उन्होंने जो आंसू गैस के गोले ऐसे छोटे हैं युवाओं पर, एक युवा की तो पैंट भी फट गई थी और वो वहीं पर बेहोश हो गया था आंसू गैस के गोले से। और हमारे लगभग 21 से 30 छात्रों की मौत भी हुई है, और काफी युवा जो है घायल हुए हैं। उन पर इस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा था। कोई बात नहीं, ये सरकार दिखाएगी नहीं ना जी, मीडिया जो है ये दिखाएगी नहीं, मीडिया दिखाएगी नहीं। ये मीडिया तो बिकी हुई है उनके उस पे, बीजेपी सरकार ने उनको खरीद रखा है। मीडिया क्यों दिखाएगी? जो बातें दिखानी चाहिए वो मीडिया नहीं दिखाएगी। और जो लेडीजें थी, बच्चे थे, जो लड़कियां थी, उन पर भी गलत तरीके से टच किया गया और डंडे उनके ऊपर भी मारे गए। और उनको ऊपर इस तरह से डंडे मारे गए जैसे कि कोई पता नहीं किसके ऊपर ये उसको जलियांवाला बाग बना दिया, जबकि हम वही थे। बच्चे जो है युवा थे,
और जो महिलाएं थी वो शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, आराम से बैठे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे। अचानक से पुलिस आती है और उन पुलिस की एक बात देखो कि उनके नेम प्लेट भी नहीं थी, बगैर नेम प्लेट के उन लोग वो वहाँ खड़े कर रखे थे। वे आरएसएस के गुंडे हो सकते हैं, आरएसएस के गुंडे थे। और एक सिविल वर्दी में भी कुछ जो लड़के थे, 10 से 15 जो लड़के थे, वो भी युवाओं पर, लड़कियों पर ऐसे डंडे बरसा रहे थे जैसे कि किसी पशुओं पर भी ऐसा कोई अत्याचार नहीं करता जिस तरह से उन्होंने